बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम इस वीडियो क्लिप में बात करेंगे कि क्या वजह है कि जब हमारी फसल गोह पर होती है या जब पॉलिनेशन पे होती है तो फसल जो है वो गिर जाती है, और आपको पता है कि गिरी हुई फसल की पैदावार जो है वो कम हो जाती है। अब हम इस वीडियो क्लिप में बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से हमारी फसल गिरती है। काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम जो वैरायटी, जो गंदम की जो किस्म काश्त कर रहे हैं वो आया मंजूर शुदा भी है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बीमारियों के ख़िलाफ़ है या फिर गिरने के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। इसलिए ये बातें शुरू की हैं, इनका ध्यान करके ही हमें किस्म जो है वो काश्त करनी चाहिए। तो जो वैरायटी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रखेगी बीमारियों के ख़िलाफ़, तो साफ ज़ाहिर है वो कमज़ोर, उसकी जो उठान होगी वो कमज़ोर होगी, और ख़ास तौर पर गोब की हालत में अगर कोई रस्ट वगैरह लग जाए तो हमारी फसल गिर जाती है। और याद रखिए कि गोब की हालत में गिरी हुई फसल की जो नुकसान होता है वो 50% से भी ऊपर होता है। इसलिए वो वैरायटी हमें काश्त करनी चाहिए जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ और गिरने के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हो और वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो। एक और बात जो इस गिरने के अमल में मदद करती है, या फिर यूँ कहिए कि गिरने के अमल को रोक सकती है, वो है फसल की बर वक्त काश्त। अगर हम फसल को बर वक्त काश्त कर लें तो वो बर वक्त पक जाती है, और जब फसल पकी हुई फसल उस वक्त गिरती है, क्योंकि फरवरी के आखिर में, मार्च अप्रैल में हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, तो अगर हमारी फसल पक चुकी होगी तो गिरेगी अगर, तो उसका नुकसान ना होने के बराबर होगा। नुकसान तो होगा, 5% तक नुकसान हो सकता है, पक्की फसल का गिरे तो भी 5% तक नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता जिस तरह गोब की हालत में नुकसान होता है। काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि गोब की हालत में पानी की अशद ज़रूरत होती है। जो गोब की हालत है वो गंदम की बहुत ही नाजुक स्टेज होती है, क्योंकि इस हालत में अगर फसल को सोका लग जाए तो हमारी पैदावार जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है। गोब की हालत में पानी देना भी ज़रूरी होता है, और पानी देकर हमें ये भी ख़तरा होता है कि कहीं फसल गिर ना जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने पानी भी देना है और फसल को गिरने से भी बचाना है। तो आपको चाहिए कि मौसमी पेशन गोई से ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। फसल को पानी देने से पहले ज़रूर आप मौसम के बारे में मालूमात हासिल कर लिया करें, क्योंकि ये वो वक्त होता है फरवरी का आखिर, मार्च के शुरुआत में, शाम के वक्त अमूमन हवाएं बनती हैं, हवाएं चलती हैं, और इधर सुबह के वक्त हमने पानी दिया हुआ होता है तो फसल हमारी गिर जाती है। इसलिए मौसम को पेश नज़र रख कर पानी दिया करें और कोशिश किया करें, क्योंकि ये वो मौसम होता है जब दिन के वक्त हवा चलती है और रात को हवा बंद हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि पानी गंदम की फसल को रात को ही दिया करें तो बेहतर होगा। इसी तरह काश्तकार भाइयों, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जड़ी बूटियाँ जिस फसल में ज़्यादा होंगी वो फसल भी गिरेगी, क्योंकि जड़ी बूटियाँ पहले पक जाती हैं और उनका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है। जिस तरह दुम्बी सिटी हो गई, इसी तरह जंगली जई हो गई, या फिर लेली हो गई, तो ये जब पक जाती हैं तो गिरना शुरू कर देती हैं और साथ ही अपनी फसल को भी गिरा देती हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसलिए जड़ी बूटियों का कंट्रोल अपनी फसल में रखना ज़रूरी होता है ताकि हमारी फसल गिरने से बच जाए। खादों का मुतनासिब और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल भी इस अमल को काफ़ी हद तक रोक सकता है। तो काश्तकार भाइयों, अगर हम ख़ास तौर पर यूरिया खाद का जो इस्तेमाल है देर तक रखेंगे तो हमारी फसल के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए साइंसदान कहते हैं कि खादों की जो भी अक़सात हैं वो 2 पानी तक मुकम्मल कर लें, यानी दूसरी आपाशी तक खाद देना मुकम्मल कर लें। इसके बाद कम अज़ कम नाइट्रोजनी खाद जो है वो नहीं देनी चाहिए। इसी तरह फास्फोरसी खाद और पोटाश वाली खाद भी देना ज़रूरी है, क्योंकि फास्फोरसी खादें जो हैं वो पौधे की जड़ें ज़्यादा करते हैं, पौधे को खड़ा करने में मदद करती हैं और पौधे को ज़मीन के साथ गाढ़े रखने में मदद करती हैं। इसी तरह पोटाश जो है वो पौधे के तने को
और मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखती है, पौधे के तने को मजबूत करती है। तो काश्तकार भाइयों, ये वो बातें थीं जो हम अपना कर या जिन पर अमल करके या जिनकी एहतियात करके हम अपनी फसल को गिरने से बचा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, एक बात याद रखिए कि मौसम की जो शिद्दत है वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। ये हमारी तदाबीर जो हैं कुदरत के आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करती। इसलिए हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है, तदाबीर अख्तियार करनी है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस मेहनत का फल देना है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर करें, लाइक करें, और जिन काश्तकार भाइयों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।